नमस्कार मित्रों, ज्ञान ब्रह्मांड के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए जिया। एक ऐसा महान व्यक्तित्व वाला इंसान जिसकी छवि इतनी महान थी कि आज भी भारत के कई प्रांत, मेरा मतलब भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ इनकी पूजा होती है। और पूजा भी क्यों ना हो, वो इतने महान जो थे और इनकी पूजा से अगर हमें कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये पूजा बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनका नाम सुन के आपके जिस्म में बिजली सी जरूर दौड़ गई होगी, है ना। अगर मैं बात करूँ भारत के नवरत्नों के बारे में तो इनमें बाबा साहेब का नाम सबसे उच्च स्तर पर आएगा। आप थोड़े हैरान जरूर हुए होंगे, नवरत्न तो अकबर के दरबार में थे, भारत में कौन से नवरत्न। इसे जानने के लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। वैसे तो ये श्रेय हमारे भारत के एक महान कवि गुलजार साहब को जाता है। अंग्रेजों ने हमसे हमारा इतिहास छीना, हमसे हमारा गुरूर छीना, हमसे हमारी आत्मा छीनी और सब कुछ छीन लिया। उन्होंने इतिहास में सिर्फ और सिर्फ यही बताया कि मुगल महान थे, अंग्रेज महान थे और कोई नहीं। बल्कि हमारा इतिहास उन्होंने इस कदर बदला कि हम अपने इतिहास से ही मुकर जाते हैं। खैर, ये जानते हैं कि गुलजार साहब के अनुसार वो भारत के कौन से ऐसे नवरत्न थे जिन्होंने भारत की इस भूमि पर जन्म लिया। वो नवरत्न का नाम कुछ इस प्रकार: सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहेब अंबेडकर, मंगल पांडे, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इनका नाम एक साथ आता है लाल बाल पाल, और आखिर में है गांधी जी। वैसे तो बाबा साहेब ने हमारे देश के आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, मगर उनका अहम योगदान हमारे देश के संविधान में था। मगर आज की इस वीडियो में हम उनके संविधानों के बारे में नहीं बल्कि उनके जन्म से लेकर के बैरिस्टर बनने तक के सफर के बारे में बात करेंगे। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू नगर में हुआ था, जो कि आज के मध्य प्रदेश है। बाबा साहेब मराठी परिवार से ताल्लुकात रखते थे। उनके पिताजी रामजी मलोजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर में ब्रिटिश सूबेदार पे नियुक्त थे। मेरा मतलब ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पोस्ट पे नियुक्त थे। वे हमेशा से मध्य प्रदेश में नहीं रहते थे क्योंकि वो वहाँ के निवासी थे ही नहीं, वो तो महाराष्ट्र के तालुकात निवासी थे, जो कि आज के रत्नागिरी में पड़ता है। दरअसल उनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर में सूबेदार के पोस्ट पर नियुक्त थे, इसीलिए उनका तबादला यहाँ वहाँ होता रहता था, जो कि देश के कभी इस हिस्से में तो कभी उस हिस्से में, कभी राजस्थान तो कभी गुजरात तो कभी पाटलिपुत्र तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। बाबा साहेब अपने परिवार के सबसे आखिरी और छोटे बेटे थे। वे रामजी सकपाल जी के 14वें पुत्र थे। बचपन से ही बाबा साहेब अलग अलग चीज़ों में रुचि रखते थे क्योंकि उनका दिमाग था ही इतना तेज, और सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी वो काफ़ी शक्तिशाली थे। इसका प्रमाण आपको इतिहास के किसी पन्ने या किसी भी उल्लेख में नहीं मिलेगा। किस्सा कुछ इस प्रकार है कि जब वो लंदन पढ़ाई करने गए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जब वो एमएससी कर रहे थे, तब एक अंग्रेज अधिकारी ने उनका बहुत ही ज़्यादा अपमान किया। उनके सामने ही उसने भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, शिक्षा प्रणाली और भी नाना प्रकार की चीज़ों को लेकर के उसने मजाक उड़ाया। कुछ समय तक वे शांत रहे, उसके बाद वो फिर वहाँ से चले गए। उसके बाद अगले दिन फिर उस अंग्रेज अधिकारी ने वही बात कहकर के बाबा साहेब अंबेडकर को धक्का दे दिया। इस धक्के से वो इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए कि उस एक धक्के ने उस बाबा साहेब अंबेडकर ने एक थप्पड़ जड़ दिया उस अंग्रेज अधिकारी को। भाई साहब, क्या थप्पड़ था, एक थप्पड़ में ही बेहोश हो गया। तो सोच लो बाबा साहेब के बाजुओं में भी कितना दम था। बचपन के दिनों में ही उन्हें मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ा था। एक ऐसी मानसिक स्थिति जो अच्छे को, धैर्यवान को भी अपने पद से भ्रमित कर दे। उन्हें ये परेशानी इसलिए हुई थी कि वे महार जाति के थे। महार जाति अर्थात चमार जाति।
चमार जाति उन्हें कहते हैं जो चमड़े का व्यापार करते हैं, मरे हुए जानवर के चमड़े से जूते, चप्पल इत्यादि बनाते हैं। 18वीं शताब्दी या फिर 17वीं शताब्दी के अंत में या फिर 18वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेज भारत में आ गए थे और उन्होंने यहाँ ये पाया कि यहाँ के छोटे लोग जो है ना, छोटी जाति के जितने सारे भी लोग हैं, उनका सम्मान नहीं किया जाता है बड़े लोगों के द्वारा, बड़े जमींदारों के द्वारा। उनके यहाँ वे नौकर के रूप में काम करते हैं। और फिर क्या था, इसी फायदे को उन्होंने अपना हथियार बनाया और इनमें फूट डलवा करके लड़ाई लगवा दी और इन्हें आपस में ही लड़वा दिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि छोटी जाति के लोग और भी ज़्यादा छोटे होते गए, उन्हें और भी ज़्यादा दबाता चला गया समाज और ज़्यादा पिछड़ गए। शायद यही वजह था कि बाबा साहेब बहुत सारी मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। वो दौर बहुत ज़्यादा कठिन था, उन्हें हर चीज़ के लिए मार पड़ती थी। जैसे वे अगर पास के गुरुकुल में अगर बाहर खड़े होते तो बहुत सारे बच्चे उन पर पत्थर मारते, क्योंकि उन बच्चों को ये सिखाया जाता था कि वो महार जाति का है, उसे वो छुआछूत की बीमारी हो जाए, इसीलिए उन पे वो पत्थर मारते थे। ये सब होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार की बात है, जब वो अपने पिताजी से जिद किए कि उन्हें भी पढ़ाई करनी है, तो उनके पिताजी ने मना कर दिया और बोला कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। उन्होंने ज़बरदस्ती जिद की। पिता की एक न सुनी उन्होंने और पुत्र की जिद ने पिता को रास्ते से भ्रमित कर ही दिया। पुत्र प्रेम में उन्होंने गुरुकुल का रास्ता पकड़ लिया और स्कूल में जाकर के पिताजी के साथ वे पहुंचे। अध्यापक जी ने उनसे कहा, आपका बेटा यहाँ पढ़ तो सकता है, लेकिन हम इसे कक्षा के द्वार पर बैठने की अनुमति दे सकते हैं, इन सभी बालकों के साथ नहीं। सोच के देखिए और कैसा लगता होगा उस बच्चे को कि जिसके साथ बचपन से ही इतना भेदभाव किया गया हो, बचपन से ही दुत्कारा और घृणा की गई होगी। अगर शायद ये दुविधा किसी और बच्चे में होती तो वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता, मगर यही घृणा, यही द्वेष, यही मानसिक तनाव, छुआछूत, यही सब चीज़ उनके अंदर ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी को जन्म दी, एक ग्रेट माइंडसेट को बिल्ड किया, एक ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में आए। बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में अनेकों संघर्ष झेले, कई लड़ाइयाँ लड़ी। इतिहास हमें वो बताता है जो हमें बताना नहीं चाहता। इतिहास अंग्रेजों द्वारा गढ़ा गया है, इसीलिए इन महापुरुषों के बारे में शायद ही हम बहुत जानते हैं, कम जानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा साहेब हमारे संविधान के लिए जाने जाते हैं और कुछ नहीं। बाबा साहेब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहेब की कुछ खास कड़ी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।